हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम थर्ड इंग्लिश का 5th लेसन पढ़ेंगे जिसकी यूनिट 3 है और नेम है लिटिल बाय लिटिल। आप देख रहे होंगे एक छोटा सा बीज है जिसे हम कहते हैं एकॉर्न सीड। एकॉर्न सीड जो होता है वो एक बीज है जो ओक ट्री का सीड होता है। ओक ट्री जिसे हिंदी में शाहबलूत भी कहते हैं, बंज का पेड़ भी कहते हैं और साथ में बन्नी भी कहते हैं। लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे। लिटिल बाय लिटिल एन acorn said as it slowly sank in its moisy bed। acorn आपका ओक सीड हुआ, धीरे धीरे, स्लोली भी धीरे धीरे होता है, सैंक डूबना, मोइजी दलदल से भरा हुआ या कीचड़ जिसे कह सकते हैं। तो एक acorn बीज कहता है कि कैसे वो धीरे धीरे एक दलदल वाली जमीन पर नीचे डूब जाता है। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, हिडन डीप इन द अर्थ वे। इम्प्रूविंग होता है बेहतर होना, अच्छा होना, एवरीडे हर दिन, हिडन छुपा हुआ, डीप गहराई में, अर्थ जमीन में। बीज कहता है मैं जमीन की गहराई में छुपा हुआ हूँ और धीरे धीरे खुद बेहतर हो रहा हूँ, अच्छा हो रहा हूँ। आपने देखा होगा जो बीज होता है वो कैसा होता है, सूखा सा होता है और छोटा सा होता है, लेकिन जैसे उसे पोषण मिलता है, पानी मिलता है और वो कैसे हेल्दी होता है। तो लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, लिटिल बाय लिटिल इट सिप द ड्यू। ये धीरे धीरे हर दिन बड़ा होता है और धीरे धीरे ये पानी की बूंद पीता है। सिप्ड होता है घूंट घूंट कर पीना, एक एक सिप कर पीना। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट। डाउनवर्ड होता है नीचे की तरफ, जमीन में नीचे की तरफ। इट सेंट आउट अ थ्रेड, थ्रेड होता है धागा, लाइक रूट, इसकी जो जड़ें हैं वो धागे की तरफ फैलती हैं। अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट, और एयर हवा में ऊपर की तरफ, मतलब जमीन से ऊपर ये इसकी पतली पतली टहनियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। डे बाई डे एंड ईयर बाई ईयर, लिटिल बाई लिटिल द लीव्स अपीयर। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जैसे जैसे साल बीतते हैं, छोटे छोटे धीरे धीरे कर इसकी पत्तियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फॉर एंड वाइड टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट ब्राइट। आपका सिलेंडर होता है पतला, पतले जो इसकी टहनियाँ हैं वो पतली होती हैं और वो धीरे धीरे स्प्रेड होता है, फैलना, दूर दूर तक फैलना शुरू कर देती हैं। और वाइड होता है मोटा, मोटी होना शुरू कर देती हैं। कब तक? टिल द माइटी, जब तक, माइटी होता है ताकतवर। ओक, ओक के पेड़ की बात हो रही है। इज द फॉरेस्ट, जंगल का, प्राइड गौरव, ओके, जिसे हम घमंड भी कहते हैं प्राइड में, लेकिन इसमें आएगा गौरव। ये ओक का पेड़ तब तक बढ़ना शुरू करता है, उसकी टहनियाँ तब तक बढ़ती रहती हैं, मोटी होती जाती हैं, जब तक ओक का पेड़ पूरे जंगल का गौरव नहीं बन जाता है। तो स्टूडेंट, ये एक छोटे से बीज की कहानी है कि कैसे वो जमीन में धंस जाता है और फिर वहीं अंधेरे में रहकर धीरे धीरे पानी की बूंदें पीकर वो हेल्दी होता है। कैसे उसे उसकी जड़ें जो हैं वो फैलती हैं, उसका छोटा सा प्लांट निकलता है, प्लांट जैसे बड़ा होता जाता है, पेड़ मजबूत होता जाता है और सबसे बड़ा पेड़ बन जाता है। ओक का पेड़ विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा और काफ़ी समय तक जीवित रहने वाला पेड़ होता है। इस पोएम से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी अगर लगातार अपना काम करते रहें, बिना रुके काम करते रहें, तो एक दिन हम अपना गोल प्राप्त कर लेते हैं। हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जब हमें देखकर लोग कहते हैं कि हमें भी उसकी तरह बनना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अब इसके हम वर्ड मीनिंग करेंगे। फर्स्ट वर्ड है सैंक। सैंक मीन्स डूबना, मोइजी, मोइजी दलदल का, हिडन छुपा हुआ या गुप्त। फोर्थ, इम्प्रूविंग। इम्प्रूविंग मीन्स अच्छा होना, बढ़ना। सिप्ड, घूंट, थोड़ा थोड़ा करके पीना। डाउनवर्ड, नीचे की ओर। स्लोली, धीरे धीरे। स्लेंडर, पतला या कम। माइटी, ताकतवर या आकर्षक। ब्रांचेस, टहनियाँ। प्राइड, अभिमान या गर्व। एंड शूट, टहनी या शाखा। Its first question is name the tree that the acorn grows into।
कि एकोन का जो बीज था वो कौन से पेड़ में बड़ा हुआ, उसका नाम बताओ। द आंसर इज द एकोन ग्रोज इनटू एन ओक ट्री। व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो, कि एक बीज को बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। अ सीड नीड्स एयर, वाटर एंड सॉइल टू ग्रो, कि एक बीज को बढ़ने के लिए हवा, पानी और मिट्टी की जरूरत होती है। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोइम, कि इस पोइम में आपको कितने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मिले। द आंसर इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर स्लोली, इम्प्रूविंग, डीप, सीप्ड, टाइनी, स्लेंडर, माइटी एक्सेट्रा। अर्थात इसमें बीज की कौन कौन सी हमें डिस्क्राइब वाले वर्ड्स मिलते हैं। स्लोली होता है धीरे धीरे, इम्प्रूविंग उगना या बढ़ना, डीप गहराई में, सिप्ड धीरे धीरे पीना, टाइनी छोटा, स्लेंडर स्लेंडर होता है आपका कमज़ोर, और माइटी होता है ताकतवर। स्लेंडर का ऑपोजिट होता है माइटी। अब हम करेंगे इसका बुक वर्क। टॉक टाइम। लुक एट द 2 पिक्चर्स, फाइंड 4 थिंग्स दैट आर डिफरेंट अबाउट दीज ट्रीज एंड टॉक अबाउट देम, कि आप दोनों पिक्चर को देखो, आपको क्या क्या डिफरेंट, क्या क्या अलग चीज़ें दिख रही हैं और उसके बारे में बात करो। तो फर्स्ट आप देख रहे हो हेल्दी ट्री है, उसमें से मेडिसिन, वेजिटेबल, नेट, फ्रूट्स सब कुछ मिल रहे हैं और ऑक्सीजन भी मिल रही है। साथ में दूसरा जो पेड़ है वहाँ पर पोल्यूशन है, पक्षी उड़ गए हैं और साथ में लकड़ियाँ काटी हुई हैं और पेड़ के नीचे जो है वो धुआं डाला हुआ है, लकड़ियों को जला रहे हैं। लेट्स राइट। तो अभी हम लिखेंगे लुक एट पिक्चर 1, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट द ट्री गिव्स अस, कि पहले पिक्चर को देखो और उसमें 3 सेंटेंस राइट करने हैं कि पेड़ हमें क्या क्या देता है। फर्स्ट सेंटेंस इज ट्रीज गिव्स अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सेकंड, दे गिव अस ऑक्सीजन। थर्ड इज दे गिव वुड फॉर शेल्टर एंड मेडिसिन्स। पेड़ हमें फल और सब्जियां देते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और पेड़ हमें घर के लिए लकड़ी देते हैं और साथ में दवाइयाँ भी मिलती हैं। Now look at picture 2. Write 3 state sentences on how we harm the trees. पिक्चर जो 2 है उसको देखना है और सेंटेंस लिखने हैं 3 कि कैसे हम पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फर्स्ट इज वी कट इट्स ब्रांचेस फॉर बर्निंग। सेकंड, वी प्लक लीव्स फॉर फीडिंग एनिमल्स। थर्ड इज वी कट ट्रीज टू मेक आवर हाउसेज, कि हम पेड़ों की टहनियों को जलाने के लिए काटते हैं, हम उसकी पत्तियों को जानवरों को खिलाने के लिए तोड़ देते हैं और हम पेड़ों को काट देते हैं अपने घर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीज वर्ड्स डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ अ ट्री, राइट दैम इन द गिवन स्पेस। ये आपको पार्ट्स दिए हुए हैं, वर्ड्स दिए हैं कि ये पेड़ के पार्ट होते हैं और हमने उन्हें सेंटेंस में लिखना है। स्टेम, स्टेम गिव्स स्ट्रेंथ टू द ट्री। Bark is brown colored part on the stem. Leaves are green in color and they make food for a plant. Branch, eat parts of the stem on which the leaves grow. Twigs are thin, weak branches. Roots are thin and long part under the soil, and shoot, the upper part of the plant is called a shoot. एंड लास्ट क्वेश्चन इज मैच द ऑपोजिट्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये ऑपोजिट वर्ड है, हमने इसको मैच करना है। फर्स्ट इज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, इसका आएगा अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ। स्लोली धीरे धीरे, फास्ट तेजी से, लिटल छोटा, बिग बड़ा, स्लेंडर कमज़ोर, तो उसका आपका आएगा फैट मोटा, माइटी ताकतवर, वीक कमज़ोर, डे दिन, नाइट रात। स्लेंडर कमज़ोर भी होता है और पतला भी होता है। तो स्टूडेंट, दिस वॉज योर 5th लेसन ऑफ 3rd इंग्लिश बुक लिटिल बाय लिटिल। ये आपका एक बहुत ही अच्छा एक पोइम है जिसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। I hope you understand it very well. So please subscribe this channel, like this video and share video with your friend. Thank you. Thanks for watching. Have a good day. Stay safe, stay healthy. Take care.